स्टाम्प ड्यूटी क्या है? आमतौर पर यह संपत्ति के किसी भी लेन-देन के दौरान सरकार द्वारा लगाए गए कर को दर्शाता है। संपत्ति के लेन-देन के लिए कानूनी दस्तावेजों पर एक भौतिक स्टाम्प संलग्न होता है, जो ये दर्शाता है कि कर का भुगतान किया जा चुका है। जब कोई संपत्ति आपको गिफ्ट में दी जाती है, तो केवल शारीरिक कब्जा पर्याप्त नहीं होता है, अपितु आपके पास संपत्ति के स्वामित्व का कानूनी सबूत भी होना चाहिए, जो पंजीयक शुल्क और स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान करने के बाद प्राप्त किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा स्टाम्प ड्यूटी लगाई और एकत्रित की जाती है। ये एक प्रत्यक्ष कर है जो भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 3 के तहत वित्तीय लेनदेन के सभी दस्तावेजों, प्रॉमिसरी नोटों के साथ संपत्ति के लेनदेन के सभी दस्तावेजों पर देय है। स्टाम्प ड्यूटी सभी राज्यों में अलग अलग होती है। स्टाम्प ड्यूटी क्यों आवश्यक है? राज्य सरकार संपत्ति के पंजीकरण के दौरान स्टाम्प ड्यूटी एकत्रित करती है। ये हस्तांतरण के समझौते को मान्य करती है। अदालत में संपत्ति के स्वामित्व को साबित करने के लिए गिफ्ट डीड पर लगा एक स्टाम्प कानूनी दस्तावेज के रूप में मान्य होता है। स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान किए बिना आप कानूनी रूप से एक गिफ्ट डीड की संपत्ति पर स्वामित्व का दावा नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार स्वामित्व का दावा करने के लिए पूर्ण स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान करना बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में स्टाम्प ड्यूटी को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? तो जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, स्टाम्प ड्यूटी अलग अलग राज्यों में भिन्न भिन्न है। हालांकि कुछ कारक हैं जो स्टाम्प ड्यूटी की राशि निर्धारित करते हैं, जैसे स्थान, भवन की आयु, स्वामी की आयु, मालिक का लिंग, उद्देश्य। ये कुछ चीजें हैं जो स्टाम्प ड्यूटी को निर्धारित करते हैं। भारत में स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान कैसे करें? तो स्टाम्प ड्यूटी भुगतान करने के 3 तरीके हैं, जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति संबंधित राज्य सरकार को स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान कर सकता है। स्टाम्प पेपर, गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर लेनदेन का निष्पादन पंजीकृत अधिकारी को सीधे भुगतान करके संपत्ति प्राप्त करने का एक पारंपरिक तरीका है। इसमें दोनों पक्षों को कागज पर समझौते की शर्तों को लिखना होता है और इसे हस्ताक्षरित करना होता है। स्टाम्प विक्रेता स्टाम्प क्रेता और लेनदार के बारे में हर विवरण रिकॉर्ड करता है। स्टाम्प पेपर के पीछे सभी विवरण का उल्लेख किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक स्टाम्पिंग, जाली स्टेप पेपर से बचने और स्टाम्पिंग को आसान बनाने के लिए सरकार ने ई स्टाम्पिंग की शुरुआत की। ई स्टाम्पिंग का अर्थ मूल रूप से ऑनलाइन किए गए स्टाम्पिंग से है। यह स्टाम्प ड्यूटी भुगतान करने का एक अधिक सुविधाजनक तरीका है। ई स्टाम्पिंग के लिए आपको SHCIL स्टाम्प होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट पर जाना होगा। फ्रैंकिंग एक अन्य प्रक्रिया है जहां स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान अधिकृत बैंकों को किया जाता है, जिसके पास एक फ्रैंकिंग केंद्र होता है। यहां आपको पहले दस्तावेजों को तैयार करना होता है और फिर इसे अधिकृत केंद्र बैंक में ले जाना होगा, जो स्टाम्प ड्यूटी के भुगतान को स्वीकार करता है और इसे कानूनी रूप से मौजूदा बनाने के लिए कागज पर शारीरिक रूप से मोहर लगाई जाती है। इस तरह से कार्य किया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।